स्टार्ट करते हैं एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। तो जब एक ट्रायंगल एक्यूट एंगल होगा उसमें कैसे करेंगे, जब एक ट्रायंगल ऑब्ट्यूज होगा उसमें कैसे अप्लाई करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। सबसे पहली बात, एक्यूट हो या ऑब्ट्यूज हो, पहले उसमें एक एंगल राइट एंगल होना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया है, देखो जैसे मैं एंगल सी जब एक्यूट है तब बता रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने ए डी परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, ये एक तो डॉटेड लाइन से होना चाहिए, ए डी परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो एंगल सी दिख रहा है सबको, ये वाला एंगल सी है ना, ये क्या है, एक्यूट है, ये एक्यूट है। तो इसके रिस्पेक्ट में हम लोग अब बात करने वाले हैं, जो भी चीज़ करेंगे यहाँ पे। देखो मैंने एक ट्रायंगल ए बी सी लिया था, तो ये एक्यूट एंगल था, तो मैंने इसको ए से बी सी के ऊपर में परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया है। तो अब ये कितना हो गया, 90 डिग्री। मतलब अपना ट्रायंगल ए डी सी राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। मैंने इसके वैल्यू दे के रखे हैं, ए सी का वैल्यू 5 है, ए डी का P है, ए बी का C है। ये पूरा से यहाँ तक A था, है ना, ये वाला पार्ट X है और यहाँ से यहाँ तक A था। तो A में से अगर X को हटा देंगे, मैं बोल रहा हूँ ये यहाँ से यहाँ तक A दिया हुआ था, लेकिन मैंने इतना को X मान लिया है, इतने दूर को। तो ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, A माइनस X, और ये लेंथ को मैंने P माना है। अब इसको हम लोग, ये जो हमारा वैल्यू दिया है, इस पे पाइथागोरस थ्योरम्स लगा करके एक स्टेटमेंट तैयार कर लेते हैं, ठीक है। जब अब इससे हम याद रखेंगे, जब किसी ट्रायंगल में एंगल एक्यूट होता है तो क्या रिलेशन आता है, वैसा ही रिलेशंस यहाँ पे डिफाइन कर लेंगे। वहाँ से जब एंगल सी ऑब्ट्यूज होता है तो क्या, और ये हमारे लिए काम की चीज़ होंगी। तो ये कैसे करेंगे अचीव, वो ये देखो। सबसे पहले हमारे साथ देखो यहाँ पे कि जो भी चीज़ दिया है मैं लिखूंगा नहीं, ए बी दिया है कितना, ये सब जो डायग्राम में दिख रहा है वो कुछ नहीं लिखने वाला हूँ, मैंने ऑलरेडी उसको मेंशन करके रखा है। सीधे मैं ट्रायंगल ए डी और बी में आता हूँ। तुम ए डी सी में भी आओगे, लेकिन पहले ए डी बी में आते हैं। लिखेंगे इन ट्रायंगल ए डी बी, गिवन में क्या क्या है ये आपको अलग से लिख देना है, ठीक है, जो दिख रहा है वही लिख देना है। तो इन ट्रायंगल ए डी बी क्या लगाओगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा पाइथागोरस थ्योरम से, तो ए डी बी की बात हो रही है। एंगल डी कहाँ है, यहाँ पे 90 डिग्री ए डी बी में। इसको मैं रेड कलर से, सॉरी ए डी बी इधर की बात कर रहे हैं, यहाँ है 90, इसको मैं ब्लू कलर से इस तरह से सेट कर देता हूँ। तो 90 के सामने अपोजिट क्या होता है, हाइपोटेनस। तो क्या लिखोगे, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू रिमेनिंग का, तो लिखोगे रिमेनिंग क्या है, एक है ए माइनस एक्स, तो ए माइनस एक्स का स्क्वायर, अब प्लस क्या होगा, पी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे हमने पाइथागोरस थ्योरम लगा दिया है। अब ए सी का वैल्यू दिया था कितना, सी स्क्वायर, तो लिखो सी स्क्वायर, वहीं लिख देना चाहिए था। ए माइनस एक्स को एक्सपांड कर दो, ए स्क्वायर माइनस 2ax प्लस एक्स स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। यहाँ तक किसी को डाउट नहीं हो सकता। तो हमारा आंसर है सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, इसको 1 मान लो, ठीक है। अब चलो, जो ये काम हो गया है, अब हम लोग रेड कलर के इस ट्रायंगल में काम करेंगे, वही काम देखते हैं। यहाँ पे एंगल 90 है तो ये हाइपोटेनस होगा, बाकी का दो साइड ये हुआ। तो लिखते हैं इन ट्रायंगल ए डी सी बाय पाइथागोरस, यहाँ भी पाइथागोरस ही लगेगा, बाय पाइथागोरस थ्योरम, शॉर्ट में थ्योरम लिख देते हैं, चलो यहाँ भी मैंने लिखना चाहिए था थ्योरम। तो क्या हो जाएगा, अब मैं डायरेक्ट लिखता हूँ, जैसे यहाँ ए सी लिख दिया था उसी तरह से यहाँ पे क्या हो गया, रियल में यहाँ पे जो हमने लिखा था तो उसमें ए सी नहीं है, ये ए बी है, हम लोग ध्यान नहीं दिए, यहाँ ए बी स्क्वायर है, इधर ए सी है। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू, है ना, ए डी स्क्वायर लिख देता हूँ प्लस डी सी स्क्वायर, इससे कन्फ्यूजन नहीं होगा। ए सी का वैल्यू रखो आप, ए सी का वैल्यू कितना है, बी है, तो बी स्क्वायर इक्वल टू ए डी का वैल्यू कितना है,
ए डी का वैल्यू है पी स्क्वायर प्लस डी सी का वैल्यू कितना है एक्स स्क्वायर। इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। देखो अब क्या कर सकते हैं हम लोग, यहाँ से गौर से देखो, इक्वेशन 1 में पी स्क्वायर है और इक्वेशन 2 में भी पी स्क्वायर है। वैसे यहाँ ए स्क्वायर है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे बी स्क्वायर है, वहाँ पे नहीं है, तो रिप्लेस करते वक्त एक्स स्क्वायर दोनों में है, तो हम एक्स स्क्वायर की जगह पे रखेंगे तो भी चलेगा। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से इस वाले से पी स्क्वायर का वैल्यू निकाल लेता हूँ। पी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये आया हमारा पी स्क्वायर का वैल्यू। पी स्क्वायर का वैल्यू जो आ गया वो अब चाहो तो इक्वेशन 2 यहाँ ना लेकर के इक्वेशन 2 यहाँ ले लो, इसको छोड़ दो भी ना। ये जो इक्वेशन 2 है उसका पी स्क्वायर इक्वेशन 1 के पी स्क्वायर में डाल दो। तो लिखो यहाँ से इस बार सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ पी स्क्वायर फ्रॉम टू इन 1। देखो 1 क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ax प्लस एक्स स्क्वायर, अब प्लस पी स्क्वायर की जगह पे क्या होगा बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये एक्स स्क्वायर कैंसिल। थोड़ा सा मैं स्पेस ऊपर के लिए क्रिएट करता हूँ जगह। देखो यहाँ से इससे क्या हो गया कि अब गौर से देखो जो बचा है ना, साइड की टर्म लिखो। सी क्या है ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए क्या है, ए क्या था पूरा साइड बी सी स्क्वायर। इस प्लस को पहले मैं लिखता हूँ प्लस बी स्क्वायर क्या आ जाएगा ए सी स्क्वायर। ये जो सी है ए सी नहीं है बच्चे, ए बी है, यहाँ छुप जाता है तो पता नहीं चलता है, बी है ये ए बी स्क्वायर हुआ। इसके बाद बी सी स्क्वायर हो गया, बी स्क्वायर की जगह पे क्या लिखेंगे ए सी स्क्वायर, तो ये हो गया ए सी स्क्वायर। डन। अब हमारे पास है -2 ए कहाँ है फिर से बी सी इंटू एक्स क्या है डी सी। तो ये जो स्टेटमेंट आया है अभी हमारे पास, इसको हम लोगों को एक्यूट एंगल में जब राइट एंगल का कंसेप्ट लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम तो ये आना चाहिए। देखो तो फाइनल याद कैसे करना है इसको, क्या आता है तो देखो ट्रायंगल ए बी सी में जो एंगल एक्यूट है, एक्यूट एंगल कौन है एंगल सी, तो इसके रिस्पेक्ट में देख रहे हैं, तो इसके रिस्पेक्ट में इसके अपोजिट साइड जो होगा, अपोजिट साइड कौन है यहाँ पे बोलो ए बी। देख सकते हो एंगल सी यहाँ पे है, इसका अपोजिट कौन है ए बी, तो ए बी का स्क्वायर देखो यहाँ आएगा ए बी का स्क्वायर इक्वल टू, अब क्या होगा ये ख़त्म हो गया। तो इस ट्रायंगल के बाकी दो साइड, पहले ट्रायंगल की बात करो, परपेंडिकुलर को भूल जाओ। इस ट्रायंगल में 3 साइड है, एक एक्यूट के सामने वाला तो उसका स्क्वायर इक्वल टू बाकी के 2 के स्क्वायर, तो एक होगा बेस क्या है यहाँ पे बी सी, तो बी सी का स्क्वायर प्लस तीसरा क्या बचा ए सी, तो ए सी का स्क्वायर। अब साइड्स ख़त्म, देन आएगा -2, एक्यूट के केस में -2 आएगा, -2 इंटू पहले बेस क्या है यहाँ पे बी सी, देखो बी सी, और फिर उसके बाद एक्यूट एंगल से परपेंडिकुलर तक का जो डिस्टेंस है, यहाँ क्या है डिस्टेंस सी डी, बी डी नहीं लिखेंगे सी डी लिखेंगे। तो फाइनल क्या हो गया, फाइनली सिंपल सी बात है कि अगर हमें एक्यूट एंगल के सामने निकालना है तो क्या लिखेंगे, एक्यूट एंगल के केस में ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर -2 फिर बेस बी सी इंटू सी डी, ये यहाँ पे आ गया। तो ये क्या था जब ट्रायंगल एक्यूट था। इसको समझने के बाद यहीं पे दूसरा समझो, इससे रिलेट करेंगे बाद में, जब एंगल सी ऑब्ट्यूज है। अब एंगल सी ऑब्ट्यूज मैं दिखा रहा हूँ तुम लोगों को, देखो यहाँ पे ये वाला पार्ट है एंगल सी, ये, और ये देख सकते हो, देख के लग रहा है कि ऑब्ट्यूज है। जब ऑब्ट्यूज एंगल होगा तो कैसे कंसेप्ट होता है, देखो यहाँ से ये जो बात परपेंडिकुलर डाला है हमने वो अंदर की ओर है, लेकिन ऑब्ट्यूज एंगल में परपेंडिकुलर कभी भी अंदर नहीं हो सकता है, बाहर की ओर होता है, ठीक है। तो ये वाला जो है ना रियल में परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है, दैट इज ए डी, ये बाहर की ओर है। तो इसके केस में हम लोगों को एप्लीकेशन करना है इसका। तो देखो जो जो वैल्यू साइड की दी हुई है मैंने उसके ऊपर लिख दिया है, ये पी था, ये बी है, ये सी है, ये यहाँ से यहाँ तक बेस ए दिया था, ये मैंने एक्स्ट्रा एक्स माना है ना, तो ये सब चीज़ को आप लिख दोगे गिवन में।
वो सब छोड़ो, मेन अंडरस्टैंडिंग पार्ट इसका क्या है समझो। तो सबसे पहले यहाँ से हम लोग लिखते हैं जो ट्रायंगल ABC की बात कर रहे हैं उसमें ये तो ACB क्या हो गया, ऑब्ट्यूज एंगल, ये सब लिख लेना, सिंपल सी बात है। तो हम लोग सीधे स्टार्ट करते हैं इन ट्रायंगल ADB से, ADB बड़े वाले ट्रायंगल से, इन ट्रायंगल ADB। यहाँ पे भी फिगर में जितनी बातें लिखी हुई हैं सबको आपको गिवन में लिखना है, यहाँ पे भी जितनी बातें हैं गिवन, बस देखिए तुम पे छोड़ता हूँ मैं, अंडरस्टैंडिंग पार्ट समझो। ADB क्या होगा, यहाँ पे इन ट्रायंगल ADB पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे, क्यों, एंगल ADB 90 डिग्री है, तो क्या लिखोगे यहाँ से AB स्क्वायर, 90 के सामने क्या है AB, इज इक्वल टू AD स्क्वायर आप प्लस नीचे देखो ध्यान से DB आएगा, DB स्क्वायर, मतलब ये क्या देगा, ये देगा हमें वैल्यू, क्या देगा, AB का वैल्यू तो हमें पता ही है क्या है, C स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर का मतलब AD स्क्वायर का मतलब P स्क्वायर, अब प्लस DB, देखो यहाँ से यहाँ तक x है, यहाँ से यहाँ तक एक है, मुझे पूरा चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा, मैं साइड में लिख देता हूँ हिंट के लिए, DB इज इक्वल टू A प्लस एक्स हो जाएगा, तो A प्लस एक्स का होल स्क्वायर, इसको ओपन करते हैं तो C स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अब प्लस 2AX। जिसको नहीं आ रहा होगा याद करो, मैंने आइडेंटिटी A प्लस B का होल स्क्वायर को ओपन किया है, यहाँ पे क्या था, यहाँ भी यही कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे बोलो जल्दी जल्दी, यहाँ से लिख सकते हैं, यहाँ पे मैंने आइडेंटिटी माइनस का यूज़ किया था, ओके, तो यहाँ A स्क्वायर प्लस 2AB प्लस B स्क्वायर, और माइनस वाला भी लिख देता हूँ, A माइनस B का होल स्क्वायर क्या होगा, तो अगर आप देख सकते हो तो वहाँ पे लिख देता हूँ A स्क्वायर माइनस 2AB प्लस B स्क्वायर, ये याद रखो। तो इन्हीं चीज़ों को पहले वाले में मैंने ऑलरेडी यूज़ किया है, यहाँ पे ये जो लिखा था लाइन इसका एक्सपांड करके, अब यहाँ समझो, तो C स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस P स्क्वायर, जो भी आया इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, ठीक है। अब सिमिलरली इन ट्रायंगल, अब देखो ये ADB तो हो गया, अब ना राइट एंगल फिर से लेना है, तो अब इस बार ADC को चूज करो, इन ट्रायंगल ADC, तो क्या हो जाएगा, ADC में मैं फिर से लिखता हूँ, 90 के सामने क्या होना है AC स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर अब प्लस DC स्क्वायर होगा, AC का जगह पे यहाँ पे क्या है B स्क्वायर, AD की जगह पे क्या है P स्क्वायर प्लस DC की जगह पे क्या है x स्क्वायर, फिर से हम लोग यहाँ से दिस इम्प्लाई दैट P स्क्वायर इक्वल टू ये x स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा B स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसको 2 मान लेते हैं। अब इसका क्या फिर सेम लाइन लिखेंगे, क्या, सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ P स्क्वायर, सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ P स्क्वायर फ्रॉम 2 इन 1, तो यहाँ से आ जाएगा, अब देखो क्या आ जाएगा, 1 का वैल्यू है C स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर, ये जो हम लोग P स्क्वायर है ना उसका ही वैल्यू चेंज करने वाले हैं ना, तो इसका वैल्यू रखना पड़ेगा ना, क्या होगा B स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इस P स्क्वायर के जगह पे वैल्यू क्या आएगा B स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि ये सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं हम लोग 1 में, बाकी सेम आ जाएगा, प्लस A स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2AX, देखो एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो फाइनली C स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ रहा है, वो देखें सब लोग, C स्क्वायर इक्वल टू क्या आ रहा है, C स्क्वायर इज इक्वल टू आ रहा है B स्क्वायर प्लस A स्क्वायर अब प्लस 2AX। अब वैल्यू रखते हैं जो जैसा दिया है, C मतलब AB, देख सकते हो C मतलब AB स्क्वायर इक्वल टू, ये रिजल्ट याद रखना, जैसे यहाँ रिजल्ट याद रखेंगे ऐसे यहाँ रखेंगे, AB स्क्वायर, B स्क्वायर का मतलब B स्क्वायर मतलब AC, B स्क्वायर मतलब AC स्क्वायर प्लस A स्क्वायर मतलब BC स्क्वायर अब प्लस 2 इंटू A के जगह पे क्या लिखेंगे BC इंटू AC की जगह पे क्या लिखेंगे एक्स के जगह पे, एक्स के जगह पे, यहाँ पे A के जगह पे आया है BC और X के जगह पे आएगा CD।
ये हमारा रिजल्ट याद रहना है। तो हम लोग क्या देखेंगे, ये हमारा रिजल्ट है। तो याद रखो किसी भी ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, एक्चुअली में ये यहाँ नहीं है, सिर्फ ट्रायंगल इतना ही है। ये पार्ट कंस्ट्रक्शन से परपेंडिकुलर से आया है, तो इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। इस केस में जब ये वाला पार्ट जो था यहाँ पे, ये पूरा ट्रायंगल दिया था, ये वाला पूरा है ना। तो इस केस में अगर देखोगे तो ये पूरा ट्रायंगल दिया था, हमने अंदर में परपेंडिकुलर ड्रा किया था। ये परपेंडिकुलर बाहर है लेकिन ट्रायंगल तो यही है, तो इसका एक एंगल सी ऑब्ट्यूज है। तो इसके केस में अगर हम पाइथागोरस का एप्लीकेशन लगा रहे हैं तो रिजल्ट फाइनल ये आएगा, इसके अपोजिट वाला साइड दैट इज ए बी स्क्वायर, देखो यहाँ से आया है ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू रिमेनिंग टू साइड्स। तो रिमेनिंग टू साइड्स में है एक ए सी और एक बी सी, उन दोनों का स्क्वायर, देखो ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, दोनों आ गए। अब प्लस 2 इंटू एक बार बेस क्या है बी सी, तो बी सी, और साथ में परपेंडिकुलर तक का डिस्टेंस यहाँ से, तो वो वैल्यू कितना है सी डी, तो आ गया सी डी। तो इस तरह से हमारा एक्यूट एंगल और ऑब्ट्यूज एंगल दोनों का रिजल्ट आपको याद रखना है। जब भी कहीं एक्यूट एंगल होगा और ऑब्ट्यूज एंगल होगा तो कैसे करना है, तो सीधे देखना है एंगल जो एक्यूट है उसको अपोजिट, एंगल जो है उसको अपोजिट, उसका स्क्वायर, इसका अपोजिट यहाँ पे क्या था ए बी था, तो यहाँ देखो लिखा है लास्ट में ए बी स्क्वायर इक्वल टू रिमेनिंग टू साइड, रिमेनिंग टू साइड यहाँ पे बी सी है और ए सी है, तो बी सी स्क्वायर और ए सी स्क्वायर। फिर क्या आना चाहिए था, माइनस आएगा यहाँ पे, -2 इंटू बेस क्या है बी सी, और जिस एंगल पे एक्यूट है वहाँ से परपेंडिकुलर का डिस्टेंस है सी डी, तो बी सी इंटू सी डी, देखो यहाँ पे बी सी इंटू डी सी या सी डी सेम चीज़ है। यहाँ पे 90 के अपोजिट जो है वो दैट इज ए बी स्क्वायर इक्वल टू रिमेनिंग टू साइड्स, तो रिमेनिंग टू साइड क्या है ए सी स्क्वायर एंड बी सी स्क्वायर, ओके डन, देख सकते हो यहाँ पे। और लास्ट में क्या है ए सी स्क्वायर बी सी स्क्वायर प्लस, यहाँ पे प्लस आएगा 2 इंटू बेस, तो बेस इसका इतना ही है ना बी सी, इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एंगल सी, मतलब परपेंडिकुलर से डिस्टेंस एंगल सी का, तो दैट इज एक्स, तो वही है यहाँ पे एक्स का वैल्यू क्या है सी डी। तो इस तरह से हम लोगों ने दोनों एप्लीकेशंस को देख लिया। तो इसको एक बार देखो, डाउट है तो पूछो।